हेलो दोस्तों, मैं हेमंत स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल स्टेप अप गुरु में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर एक्सरसाइज लेके आया हूं एमएस एक्सेल की। जो अपने पिछले टॉपिक चल रहे थे उससे हम आगे आज कंटिन्यू करेंगे। तो 12 एक्सरसाइज हम कर चुके थे, आज का जो है हमारा 13वां एक्सरसाइज है, जिसमें मैं आज आपको काउंट इफ और काउंट ए फॉर्मूले के बारे में बताऊंगा। ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे सामने एक वर्कर सैलरी डिटेल है, जिसमें कुछ वर्कर्स हैं जो मंडे से लेकर संडे तक काम करते हैं। ठीक है। और यहाँ पे दे रखा है कि कौन कौन सा वर्कर कितने कितने दिन आया है, कब प्रेजेंट रहा, कब एब्सेंट रहा और कब उसने लीव ली है। ठीक है। तो हमें इस बेस पे हमें एक तो टोटल वर्किंग डेज निकालना है। दूसरा, हमें प्रेजेंट कितने दिन रहा वो व्यक्ति, वो कर्मचारी, वो एम्प्लॉय, वो बताना है। ठीक है। एब्सेंट कितने दिन रहा और लीव उसने कितने दिन की ली है। ठीक है। उसके बाद उसकी एक सैलरी पर डे की जो उसकी वैल्यू है वो दे रखी है कि उसको एक दिन में कितने रुपए मिलते हैं। फिर बाद में हमें क्या करना है, जितने दिन वो आया है उसके हिसाब से उसकी सैलरी पर डे के हिसाब से हमें उसको सैलरी देनी है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले टोटल वर्किंग डेज में हम बताएंगे कि काम कितने दिन हो रहा है उस फैक्ट्री में। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, काउंट ए का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है। काउंट ए लगाया, अब वैल्यू मांग रहा है 1 और 2, तो क्या करेंगे, मंडे से लेकर संडे तक हम वैल्यू दे देंगे और एंटर प्रेस करेंगे। ऐसे ही हमें क्या करना है, 1 बाय 1 सारे कर्मचारियों का हमें निकाल लेना है। तो सब में क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, क्योंकि वर्किंग डेज तो मंडे से लेकर संडे तक 6 दिन ही काम हुआ है। ठीक है। संडे ब्लैंक है। ठीक है। तो उसको वो काउंट नहीं करेगा। दूसरा, काउंट ए का मतलब होता है काउंट ऑल। अगर किसी भी कॉलम में, रो में अगर कोई भी वैल्यू लिखी हुई है, चाहे वो अल्फाबेटिकल है, चाहे वो न्यूमेरिकल है, चाहे वो सिंबल है, चाहे वो स्पेस ही क्यों ना क्रिएट किया हुआ हो, वो उसको भी काउंट करके बता देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर संडे यहाँ पे ब्लैंक है, मैं यहाँ पे 1 लिख दूंगा, तो वो क्या करेगा, उसको 7 कर देगा। या मैं अगर स्पेस भी दबा दूंगा तब भी वो उसको एज ए वैल्यू ही मान के चलेगा। या मैं कोई सिंबल भी लगा दूंगा तब भी वो वैल्यू मान के चलेगा। तो ये होता है काउंट ए। ठीक है। फिर आ जाता है, ये बताना है हमें कि ये व्यक्ति 6 दिन में से कितने दिन आया है, और ये बताना है हमें फॉर्मूले के बेस पे। तो जब कंडीशन दे रखी हो कि भी हमें प्रेजेंट निकालना है कि भी ये व्यक्ति कितने दिन आया है काउंट करके बताओ, तो उसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे काउंट इफ का। ठीक है। काउंट करे अगर, यानी गिने अगर वो वैल्यू मिल जाए। तो ये मांग रहा है रेंज। ठीक है। तो रेंज दे देंगे हम मंडे से लेकर संडे तक। ठीक है। कोमा, क्राइटेरिया हमारा रहेगा पी, इन्वर्टेड कोमा लगा के पी लिख देंगे, क्योंकि हमें प्रेजेंट फाइंड आउट करना है कि इन जो 7 हमारा सेल के एड्रेस हैं मंडे से लेकर संडे तक, जो व्यक्ति है उसमें से पी कितनी बार लिखा हुआ आया है वो कैलकुलेट करके हमें बताओ, गिन के बताओ। ठीक है। तो बराबर काउंट इफ C4 से C14 कोमा इन्वर्टेड कोमा पी। अब ये मैंने जो पी लिखा है वो इन्वर्टेड कोमा में क्यों लिखा है, क्योंकि ये एक अल्फाबेटिकल वैल्यू है। अल्फाबेटिकल वैल्यू के लिए अपन क्या करते हैं, ऊपर इन्वर्टेड कोमा लगाते हैं, डबल कोट्स। बट अगर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता है, अल्फाबेट न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए इन्वर्टेड कोमा नहीं लगाना पड़ता। बट अगर कहीं पे ऐसा आ जाएगी ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, लेस देन नॉट इक्वल टू, तब हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, इन्वर्टेड कोमा का यूज करेंगे। अब एंटर प्रेस करेंगे। तो इसने बता दिया कि जो राम है वो 6 दिन में से कितने दिन आया है, 3 दिन प्रेजेंट रहा है। तो गिन लेते हैं, देख लेते हैं, 1 2 3। अब मैं यहाँ पे मान लो ए को पी कर दूं, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अगर एल को भी पी कर दूं तो क्या हो जाएगा, 5 दिन प्रेजेंट आ जाएंगे। ठीक है। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, जैसे दूसरे में निकाल के बताता हूँ, काउंट इफ। ठीक है। एड्रेस दिया, कोमा इन्वर्टेड कोमा पी इन्वर्टेड कोमा क्लोज। ठीक है। ऐसे आप क्या कर सकते हो, सारों का हमें वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। ऐसे ही हम एब्सेंट का निकाल लेंगे, काउंट इफ, एड्रेस दिया, कोमा इन्वर्टेड कोमा, अथवा ए लिखेंगे पी की जगह, क्योंकि एब्सेंट के लिए ए है। ठीक है। इन्वर्टेड कोमा क्लोज, एंटर। ऐसे लीव निकाल लेना, एड्रेस दिया, कोमा इन्वर्टेड कोमा एल इन्वर्टेड कोमा क्लोज, एंटर। ठीक है। फिर इन दोनों को सेलेक्ट करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना। अब आ जाता है टोटल सैलरी उस बंदे को कितनी देनी है, तो उसके लिए प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है। जितने दिन वो आया है कोमा लगाएंगे, और जितनी उसकी सैलरी है एंटर करेंगे। ठीक है। कैसे, बराबर प्रोडक्ट, जितने दिन आया जितने दिन उसकी सैलरी रही। ठीक है। ऐसे आप क्या करोगे, उसको 1 बाय 1 निकाल लेना। ठीक है। ये होगी हमारी एक शीट। दूसरा एग्जांपल बता देता हूँ आपको। जैसे हमारे पास ये इन्वेंट्री लिस्ट है। ठीक है।
इसमें हमें टायर्स, ब्रेक्स, अलार्म्स, मैट, ठीक है ना, बैटरी वगैरह इन सबकी डिटेल दे रखी है। हमें पहले मार्कअप निकालना है। तो मार्कअप निकालने के लिए कह रहा है कि वी फाइंड द मार्कअप वेयर मार्कअप इज सेलिंग प्राइस माइनस यूनिट कॉस्ट। तो बराबर सेलिंग प्राइस माइनस यूनिट कॉस्ट, ठीक है, ये तो सिंपल है। फिर आ जाता है मार्कअप परसेंटेज। कैसे निकलेगा? मार्कअप को भाग देना यूनिट कॉस्ट से। तो पहले क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे परसेंटेज में, बराबर मार्कअप का भाग देंगे यूनिट कॉस्ट से, ठीक है, ये निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, दशमलव बढ़ा लेंगे। फिर ये क्या कह रहा है, कितने तक बढ़ाना है, 3 डेसिमल तक। तो ये 3 डेसिमल बढ़ा दिए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, कैलकुलेट द टोटल एंड काउंट शो अबव यूजिंग एप्रोप्रिएट फंक्शंस। अब हमें यहाँ क्या करना है, फंक्शन लगाने हैं, फॉर्मूले यूज करने हैं। तो ये पूछ रहा है टोटल यूनिट कॉस्ट। सबसे पहले आइटम नंबर है, इन दोनों को सिलेक्ट करके हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। यूनिट कॉस्ट निकालेंगे तो टोटल करना है, तो बराबर सम, ठीक है, ये यूनिट कॉस्ट का टोटल हो जाएगा, एंटर। यूनिट की कॉस्ट की टोटल वैल्यू कितनी है, 535। टोटल कॉस्ट ग्रेटर देन, मतलब जो ये यूनिट कॉस्ट है 100 से ऊपर कितने हैं, टोटल कॉस्ट ग्रेटर देन 100, यानी 100 से ऊपर कितने हैं उसकी गिनती बताओ। 2 है, 3 है, संख्या 5 है, वो बताना है। तो उसके लिए लगेगा काउंट इफ का फॉर्मूला, ठीक है। काउंट इफ लगाया, रेंज सेलेक्ट करी, कोमा इन्वर्टेड कोमा कितना, ग्रेटर देन है ना, तो ये ग्रेटर देन का सिंबल होता है 100, इन्वर्टेड कोमा क्लोज, एंटर। तो 100 से ऊपर कितने, 2 ही हैं, ठीक है। ये देखो 125 और 185, तो यहाँ 2 ही आया है। अब पूछ रहा है टोटल सेलिंग प्राइस लेस देन 80, यानी कि जो ये सेलिंग प्राइस है 80 से कम कितनी है। तो उसके लिए वही सेम वैल्यू काउंट इफ, ठीक है, काउंट इफ पूरी रेंज देंगे, कोमा इन्वर्टेड कोमा कितना, लेस देन 80, तो ये लेस देन का सिंबल होता है 80, इन्वर्टेड कोमा क्लोज, एंटर। तो 80 से छोटे कितने, 4 है, 1 2 3 4। फिर आ जाता है काउंट, ठीक है। काउंट का लगाना, तो मार्कअप काउंट का बताना है, COUNT काउंट, और ये वैल्यू ले लेंगे, ठीक है, 7 आ जाएगा इसमें। फिर कॉस्ट काउंट ऑफ मार्कअप लेस देन 20, मार्कअप को काउंट करना है जो 20 से कम है, यानी कि ये निकालना है। तो बराबर काउंट इफ पूरा एड्रेस डालेंगे, कोमा इन्वर्टेड कोमा लेस देन 20, इन्वर्टेड कोमा क्लोज, एंटर, ठीक है। फिर काउंट ऑफ मार्कअप ग्रेटर देन और इक्वल टू 50, ये जो मार्कअप है इससे ग्रेटर देन इक्वल टू 50 कितना है, काउंट इफ वैल्यू दी, कोमा इन्वर्टेड कोमा ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, 50, इन्वर्टेड कोमा क्लोज, ठीक है, काउंट इफ, ठीक है, काउंट इफ पूरी एड्रेस डाला, ठीक है, कोमा इन्वर्टेड कोमा ग्रेटर देन इक्वल टू 50, इन्वर्टेड कोमा क्लोज, एंटर। तो 50 या 50 से ऊपर कितने हैं, 2 हैं, देखो 1 और 2, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक, काउंट इफ, काउंट ए और काउंट का फॉर्मूला। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।